नमस्ते व्यूअर्स, मैं सौरभ रॉय और आपका स्वागत है हमारे चैनल आदिशक्ति शंभू पे। और हमारे साथ हैं बहुत फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलिंग गुरु डॉक्टर पूजा माथुर जी। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा शो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का शो शुरू करते हैं। तो मैडम, जैसे कि आपने बताया अभी मैम कि गीता का सार हम लोगों को कि कर्म ही धर्म है, बहुत अच्छी चीज है, ये सही बात भी है। लेकिन आज का जेनजी, जो आज की जनरेशन नेक्स्ट जो आ गई है, मैंने बहुत जगह नोटिस किया और बहुत जगह बहुत पेरेंट्स से भी ये सुना है कि यार हमारे बच्चों के पास टाइम, हमारे लिए टाइम ही नहीं है, वो अपने काम में फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या सही चीज है? ये मतलब ये गीता का सार ही चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम काम कर रहे हैं, मम्मी अभी बात नहीं हो सकती, पापा भी बात नहीं हो सकता, आप लोग अपना काम खुद कर लो, हम अभी बिजी हैं। ये बिजी जो वर्ल्ड आज की डेट में हो गया है, बहुत ज्यादा बिजी हो गया, तो ये क्या गीता का इन्फ्लुएंस है या ये इनका खुद का एक प्रेडिक्शन है या खुद का एक प्लानिंग बना ली है उन्होंने? क्या चीज है ये? मतलब ये गीता आज की डेट में अगर हम इंप्लीमेंट करें, आज की जनरेशन को बताएं, तो किस तरीके से बताएं कि ये पेरेंट्स को निग्लेक्ट करना इज लाइक कर्म और धर्म व्हाट? ये नहीं कहा गया है कि कर्म पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो कर रहे हो उस पे फोकस करो। जैसे मैं यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी कि गीता में बहुत सारी जगह ये भी कहा गया है कि अपने माता पिता जो है उनका सम्मान करो, उनके प्रति आपका स्नेह बढ़ाओ। अनअटैच्ड और अटैचमेंट में क्या फर्क होता है मैं बताती हूँ। अब जो भी कार्य करते हैं हम, इसलिए तो ये सारी चीजों को समझ पा नहीं रहे ना। हम क्या बोलते हैं, हमने वर्ड टू वर्ड उठाया तो कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते जा रहे, फल की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं वो भी तो ध्यान देना जरूरी है। हम यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण कि आप अनअटैच्ड होकर जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपको बहुत सफलता मिलती है। अनअटैच्ड का मतलब क्या होता है, आप जो भी कार्य करते हो, हर एक कार्य का अपना एक, बोलते हैं हर एक कार्य का अपना एक धर्म होता है, एक समय है। आपको हर एक चीज में एक समय देना ही देना है। जैसे कहा गया है कि सुबह उठ के जैसे आप अपना जो भी कार्य करते हो वो तो आप करते ही हो, हर चीज आपकी करते हैं। हम जैसे नहाते हैं, धोते हैं, जो भी वॉटएवर इट इज वो हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम है, वो हम लोग उसमें हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या ये आप ये कहना चाहते हैं कि जेनजी शायद ये समझ रहे कि कर्म पे फोकस करने का मतलब सिर्फ काम करने का? ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब गीता में ये सिखाया गया है कि आपको अपने आप को बैलेंस भी करना है, अपने समय को भी बैलेंस करना है। किस तरह आप अपना समय व्यतीत करेंगे ये भी आपका कर्म है। कर्म के अंदर ये सारी चीजें भी आती है और कर्म के अंदर ये भी आता है कि अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, उनके प्रति आपका आदर होना, ये भी आपका कर्म ही है। तो ऐसी कोई चीज लिखी हुई है गीता में कि अगर कोई आदमी या कोई बच्चा जो है ये चीज नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या चीज है? मतलब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि मेरे पास जब कोई, बहुत सारे लोग आते ही है, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज लेके आते हैं। हमारा शनि ठीक नहीं है, हमारा सूर्य की प्रॉब्लम है, हमें मंगल की प्रॉब्लम है, ये बहुत, और कई सारे लोग बहुत सारे उपाय देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जिस चीजों को जानती हूँ उस चीजों के अंतर्गत में जब भी मेरे पास कोई आता है, मैं सबसे पहला सवाल ये पूछती हूँ, या आपको भी मैं पूछूंगी, आप खुद इस बात का जवाब देंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि आप गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, मुझे, मैं बहुत काम के लिए भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है। और जैसे हम काम के लिए भागते दौड़ते, तो भी माँ ने कभी फोन किया, बेटा तूने खाना खाया, तुझे बात करने नहीं भी टाइम नहीं, मैं ऑडिशन जो भी है उसमें है। कभी आपने देखा कि जब भी ऐसी चीजें लाइफ में होती है, क्या आपको आसानी से काम मिलता है? नहीं होता है। प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आती है पता है आपको? क्योंकि आपकी, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी समझिए तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सूर्य और चंद्र। तो सूर्य होते हैं वो आपके पिता है और चंद्र होती है वो आपकी माता है। अब आप सोचिए कि आप अपनी माता को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते, मतलब काम की वजह से बात नहीं करते, मन में वो दुखी है, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी चीजें सही से चलेगी? या अपने घर में पिता है जो थोड़े से थके हारे होते हैं, सोचते हैं कि बेटा आ जाएगा, मुझे पूछ लेगा कि पापा आप कैसे हो। हम छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाते और हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में और एस्ट्रोलॉजर बताता है ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, और हम उपाय करते फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? घर पे बैठे भगवान तो दुखी है, घर पे बैठे हुए माता पिता दुखी है, आप उपाय करने से भी क्या होगा? तो भगवत गीता का सार तो बहुत दूर की बात है। ये छोटी सी चीज अगर समझ जाते हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, हमारी शनि की 7.5 चल रही है, हमारी ये, फिर एक छोटी सी बात पूछती, आपकी माँ के साथ आपका व्यवहार कैसा है? बोलते नहीं जी बिल्कुल नहीं बनती, थोड़ा सा उनकी उम्र हो गई है तो टिक टिक ज्यादा होती है, अब तो भाई के पास रहती है ऐसा। तो मैंने बोला फिर शनि आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि शनि अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। अगर शनि की 7.5 में
आपने अपनी माता की सेवा की, उनके पैरों में तेल भी लगा दिया ना, आपको बड़े से बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी 7.5 आपकी ऐसे निकल जाएगी कि आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि हम रह तो रहे हैं कलयुग में, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें भागवत गीता में भी लिखी है। अगर आप उसमें से 5 चीजें भी फॉलो करते हैं ना, तो आपको कोई उपाय या कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन छोटी छोटी चीजें हम लोग भूल जाते हैं।